हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से लेकर के अगर हम 100 तक देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है। किस में होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। जैसे कि आप अपने घर पे देख सकते होंगे, जो भी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी हमारा कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म होता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इधर इसका पूरा डिटेल में लिखा हूँ, देखिए समझाता हूँ बारी बारी से। तो पहला दिया हुआ है, पहला का आंसर मैंने बताया आपको, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड। क्या होता है, 0 से लेकर के अगर 100 के बीच में देखा जाएगा तो क्या होता है, बिटवीन 0 टू 100, बिटवीन मतलब 1 से लेकर के 99 तक में क्या होता है, पानी जो है कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया बिकॉज बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 25 डिग्री पे लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, मेल्ट आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होता है, पिघलने लगता है। एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और साथ ही साथ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी है। ठीक है, अगर कोई कंडीशन लगा दी जाएगी तो उस समय अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आप उसको छोड़ दिया जाए तो आइस पिघलने लगेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और उसको उसी तरीके से कंडीशन दिया गया तो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें इस टाइम पे क्या होता है, मेल्ट भी हो रहा है और फ्रीज भी हो रहा है इस डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि वाटर दो फॉर्म में मिलता है, एक लिक्विड और सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड मिलेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, एज वेल एज उसका कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम है, मतलब कि वो उसमें गैस भी बनने लगता है। ठीक है, कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम का मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो भाप बनने लगता है। ठीक है, पानी को अगर 100 डिग्री से बाद अगर खौलाना शुरू करेंगे तो ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड और गैस दोनों तरीके से होता है। ठीक है, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कैन बी बोथ लिक्विड और गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों मैंने आपको समझाया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।